पूर्वी यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द क्लासेस, आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बट वाई डोंट यू डू थिंग्स फॉर द मासेस, कि मैं सिविल सर्वेंट तो नहीं बन पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ बिगर विजन। जब हम उनके पास गए तो उनने हमें बहुत बहुत अच्छे से डीमोरलाइज किया। उनने हमें बोला कि ऐसे प्रोडक्ट्स चाइना में मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले आके सेल करना स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं पूर्वी रॉय, फाउंडर ऑफ अरिस्टा वॉल्ट, और आज जानेंगे हम उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने कंपनी बिल्ड करी और इस मुकाम तक पहुंचाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम पूर्वी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही और आपने एजुकेशन कहाँ से करी है? मेरी जर्नी काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। मैं एज अ फैशन प्रीनियर स्टार्ट किया था एंड मैं अब पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हूँ तो टेक प्रीनियर। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, इंटरेस्टिंग आई वुड डेफिनेटली से। एंड मैंने स्टडी की थी डिज़ाइनिंग और फ्रॉम पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन दिल्ली। उसके बाद मैंने लग्जरी ब्रांड में पोस्ट ग्रेजुएट किया फ्रॉम नाबा एकेडमिया डी बेले आर्टे मिलान, और वहाँ मैंने गुची का इंटर्नशिप किया था गुची से। एंड उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया और यहाँ पे मैंने अपना फैशन वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम ला स्टाइलिस्ट था। इसका मतलब होता है द स्टाइलिस्ट। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने इंडिया रनवे वीक, दिल्ली टाइम्स फैशन वीक, लैक्मे फैशन वीक, ये सारी चीज़ें मैंने किया। और उसके बाद सडनली देयर वाज वन इंसिडेंट जहाँ पे मैं अपने को फाउंडर्स से मिली मेरे इन वन ऑफ माई शो, और वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंगली फ्लिप हो गई टू द टेकप्रेन्योर। तो जैसे आपने अरिस्टा वॉल्ट लॉन्च कर, उससे पहले भी आप एक फाउंडर ही थे, तो आप हमेशा से ही मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर साइड करना चाहते थे, या मतलब आपको कोई इंस्पायर करा किसी ने और आपको तब लगा कि नहीं यार अब मुझे अपनी ब्रांड या अपना कुछ लॉन्च करना है? तो वो कैसे हुआ? सो इंस्पिरेशन घर से मिलती है। सो इफ़ आई वुड से आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बैकग्राउंड फैमिली। माई फादर वॉज अ CBI ऑफिसर और मेरे मामा जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, नाना भी। तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एडमिनिस्ट्रेशन फैमिलीज से आते हैं। एंड आई वॉज द आइकन क्लास इन माई फैमिली। तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज, शुरू से ही ये था कि मेरे घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं, एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सिविल सर्वेंट ही बनूं, IAS की तैयारी करूं और IAS बनूं। बट शुरू से ही मैं एक बहुत ही विजन या इमेजिनेशन वाला, पूरा क्रिएटिविटी वाले चाइल्ड रही हूँ। सो स्टार्टिंग से ही आई ऑलवेज स्टार्टेड क्रिएटेड समथिंग ऑफ माई ओन। तो फिर मैं स्टार्टिंग से ही मैंने छोटे छोटे वेंचर्स स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे ये सारी चीज़ें की, और उसके बाद फुल फ्लेजेड वे में मैं अपने घर में क्लियर बोल दिया कि मैं सिविल सर्वेंट तो नहीं बन पाऊँगी बिकॉज आई हैव अ बिगर विजन। आई वॉन्ट टू सेट अप माई ओन वेंचर, establish my own company. So that's why I started with my own venture. और जब आपने ये घर पे बताया तो क्या मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था, या थोड़ा सा उन्होंने आपको मतलब समझाने की कोशिश करी कि? मेरे मेंटोर और मेरे जो ट्रेनर है वो मेरे डैड रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, एक डिसिप्लिन का जो पार्ट बहुत ज़रूरी होता है हर किसी में, वो मुझे शुरू से ही मिला हुआ है। तो मेरे डैड जब अपने मीटिंग्स करते थे तो वो ड्राफ्टिंग वगैरह भी मुझे साथ में रखते थे, मैं ड्राफ्ट करती थी। प्लस इसके अलावा किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से। बट जब मैंने उनको ये चीज़ें पहली बार बताया कि मैंने एग्ज़ाम दिए भी हैं, मैंने PSU जो है वो निकाला भी है, बट मैंने उनको अपना इंटरेस्ट बताया कि डैड मुझे सिर्फ 2 साल आप दीजिए, मेरा पसंदीदा एग्ज़ाम पढ़ाई करने के बाद मैं मिलान जाना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझे 2 साल दीजिए जहाँ पे मैं अपना वेंचर करती हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ और अगर सही में बिना पैसे पे किए मीडिया मुझे कवर करती है मेरे वर्क के लिए, तो आप मुझे आज़ादी देंगे मेरा करियर चुनने का। उनने मुझे दिया कि ठीक है, 2 इयर्स दिए, बट जो बोला है वो होना चाहिए। फिर आपने जब आपकी पहली कंपनी आप रन कर रहे थे तो आपको अरिस्टा वॉल्ट का कैसे मतलब आइडिया आया और वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो मैं पीछे जाऊंगी अपनी उसी बात पे जहाँ पे मैंने कट किया था, कि मैंने अपने डैड से ये बोला था कि अगर मेरा जो आइडिया है उसको मीडिया ने कैप्चर किया तो आप मुझे ये करने देंगे। तो उनने बोला था मुझे, हाँ ठीक है, मैं खुद पेपर की कटिंग्स रखूँगा और मैं तुम्हें करने दूँगा। और मैंने अपना जो शो है वॉरियर्स एली,
जो कि वॉरियर वुमेन पे बेस्ड था। वो उसके ड्रेसेस का कलेक्शन मैंने प्रेजेंट किया इंडिया रनवे वीक में 2017 में। दैट वाज द सेकंड शो जो मैंने प्रेजेंट किया, और वहाँ पे मीडिया ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मीडिया ने मुझे कवर किया, न्यूज़पेपर में मेरे फ़ोटोज़ वगैरह और कलेक्शन की काफ़ी तारीफ़ हुई। वहाँ पे मैं अपने करंट को फाउंडर्स से मिली, जिनने मुझे ये इंस्पायर किया कि पूर्वी, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द क्लासेस, कि आप क्लासेस के लिए कुछ बना रहे हो, निश क्रिएट कर रहे हो, आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बट वाई डोंट यू डू थिंग्स फॉर द मासेस, मतलब कुछ ऐसा जो वैल्यू ऐड करे। दैट आइडिया स्ट्राइक माई माइंड कि अगर क्रिएशन करो तो ऐसा कि कुछ वैल्यू एडिशन भी हो, नॉट वॉट एवरी वन इज़ डूइंग। सो मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स हियर द आइडिया सुनने में आया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अपना सामान वगैरह खोते हैं। एंड वन ऑफ माई को फाउंडर जो है, उसी समय पे रिसेंटली उन्होंने अपना वॉलेट भी खोया हुआ था। बोलते मेरे पास टेक है, आप ऐसा डिज़ाइन करो। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें वो बिकती नहीं है क्योंकि डिज़ाइंस अच्छे नहीं होते हैं। बिकॉज वो चाइना से आई थिंक इम्पोर्ट हो जाते हैं और उस पर कोई डिज़ाइन पे कोई वर्क नहीं इंडिया करता में भी अगर जो डिज़ाइन बनाते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, बिकॉज एक डिज़ाइनर टच मिसिंग रहता है। ओके तो इसमें मुझे मतलब एक चीज़ ये भी पूछनी थी कि जो आपका जो पहला प्रोडक्ट था, आप बता रहे जैसे जो आपने वॉलेट डिज़ाइन करा, तो वो कैसे करा आपने? कोई भी अगर अपना कुछ डिज़ाइन या कुछ मतलब प्रैक्टिकल करना चाहे तो उसके पीछे की कुछ इंसाइट्स आप अगर शेयर कर सकें। देखिए, मैं आपको बोलूँगी, पहला डिज़ाइन मैंने अरिस्ता वर्ल्ड का लोगो किया था। उसका लोगो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक हेक्सागन है, और इसके सेंटर में एक पावर बटन है, मतलब हेक्सागन बना हुआ है और एक पावर बटन है। हेक्सागन इज़ अ सिग्निफिकेंस, इट्स अ वेरी वाइटल सिंबल। इसको माना जाता है कि क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ। तो ये हेक्सागनल जो डिज़ाइन हमने अरिस्ता का जो लोगो डिज़ाइन किया था, ये इस सोच के साथ किया था, वेर एवर दिस बटन अगर पुट है तो वो द थिंग्स विल बी अलाइव, क्योंकि ये एक पावर बटन है, वो चीज़ों को अलाइव करेगा। तो इस थॉट के साथ इस लोगो को डिज़ाइन किया था। अरिस्ता इज़ अ वर्ड, संस्कृत वर्ड विच मीन्स अरिष्टा, विच मीन्स अनहर्ट, जो कभी हर्ट ना हो, और वर्ल्ड ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए रखा था अरिस्ता वर्ल्ड। और इसके बाद जब प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, सबसे पहला इतना बड़ा मॉड्यूल उन्होंने डिज़ाइन किया था, फिर धीरे धीरे करके टेक को स्लिम किया। स्लिम करने के बाद सारे कंपोनेंट्स को एक साथ करके एक साइड में हमने बहुत सारे डिज़ाइंस, मुझे लगता है कम से कम 6 मंथ्स लगे थे हमें अटेन करने में उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, क्योंकि आप समझिए उस वॉलेट के अंदर एंटी लॉस एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है, वॉलेट प्रॉम्प्टिंग की टेक्नोलॉजी है, आपके मोबाइल को सेफ गार्ड करने की टेक्नोलॉजी है, प्लस सेल्फी फीचर लेने की टेक्नोलॉजी भी है, प्लस आप आगे फ्यूचर में उसमें AI को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि 6 महीने लगे आपको फर्स्ट प्रोडक्ट आई थिंक बनाने में, तो वो मार्केट में 6 मंथ बाद जाएगा थे और आपको टाइम लगा था मार्केट? मैं आपको सच्ची बोलूँ, हमने प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया था मार्केट में, क्योंकि सबसे बड़ी गलती, दूसरी गलती जो एंटरप्रेन्योर्स, गलती नहीं मतलब मैं बोलूँगी कि लोग चाहते हैं परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और हमने जब प्रोटोटाइप किया तो हमने सोचा कि उन्हें इसको मार्केट में टेस्ट करते हैं। हमने प्रोटोटाइप बना के अमेज़ॉन लॉन्च पैड जो है उनके साथ एक्सक्लूसिव वाली डील की थी, और हमने 30 प्रोटोटाइप्स पूरे वहीं पर लॉन्च कर दिए थे। वी फाउंड आउट कि हमारे सारे 30 प्रोटोटाइप्स तुरंत सोल्ड हो गए थे, और लोगों को काफ़ी पसंद आया था ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय क्या, अभी भी मतलब लॉस्ट एंड थेफ्ट की प्रॉब्लम तो काफ़ी वाइड है ही। और उसके बाद आपको फर्स्ट फंडिंग कब मिली अपने इस पूरे वेंचर के लिए? तो हमने क्या किया, इट वाज अ बूट स्ट्रैप एट फर्स्ट। हमने खुद ही, क्योंकि हमको फंडिंग आइडिएशन स्टेज पे तो नहीं मिल रही थी, तो हमने खुद ही इसको बूट स्ट्रैप करके, मेरी जितनी भी मैंने लाइफ स्टाइलिस्ट से सारा जो पैसा कमाया था वो सब उसमें इन्वेस्ट किया। मेरे अदर को फाउंडर्स हैं अतुल, और इन लोगों ने भी उसमें इन्वेस्ट किया। एंड देन वी हैव क्रिएटेड दिस, स्टार्ट किया, बिज़नेस को स्टार्ट किया। R&D में काफ़ी पैसा लगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी पैसा लगा, टेक को इंटीग्रेट करके उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी, फिर बिजनेस चीज़ों में। बट जब पता चला कि प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तब हमें समझ में आया कि आइडिया सेलेबल है। सो इसके बाद फिर ग्रेजुअली हमने फिर मेटी में अपना पहला प्रेजेंटेशन दिया। तो हमने फिर मेटी से एक हमको कॉल आया था, तो हमने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। तो हमारा एक वहाँ पे टेक्नोलॉजी को ESD में स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट की, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से हमें फर्स्ट फंडिंग मिला था और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी मिली थी। तो जैसे आपने बताया कि आपने पहले कॉम्पिटिशन्स में गए और वहाँ पे आपने मतलब फर्स्ट फंडिंग आपको वहाँ से ग्राउंड हुई, तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो मतलब कुछ अगर आप उस पर इंसाइट शेयर कर सको। अगर आप टेक
के फाउंडर हो और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और अगर आप कुछ टेक हार्डवेयर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखना पड़ेगा हार्डवेयर, बट इतना है कि आपको आइडिएशन स्टेज पे पैसा नहीं मिलेगा, आपको बिल्ड करके उसको मार्केट रन प्रोडक्ट पहले बनाना पड़ेगा, दैट्स अ फैक्ट। और उसके बाद अगर आप उसका जो चल रहा है प्रोडक्ट उसका प्रेजेंटेशन देते हो और उसकी वायबिलिटी अगर समझ में आती है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है एंड बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, तो आपका फिर सिलेक्शन किसी न किसी इंक्यूबेशन स्कीम पे हो जाता है जहां आपको इनिशियल फंडिंग मिलती है, बट देन ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। Definitely. जैसे आपने बताया कि आपने अपनी सारी सेविंग्स इसमें लगा दी, तो क्या कभी कोई ऐसा भी दिन आया था जब आपको लगा कि यार शायद से मतलब डिफ़िकल्ट आगे कंटिन्यू करना, तो कभी कुछ ऐसा हुआ था आपकी पूरी जर्नी में अभी तक? हम काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास गए और जब एक इन्वेस्टर बहुत ही अच्छे जाने माने एंजल फंड रखते हैं यहाँ पे नॉर्थ में, और जब हम उनके पास गए तो उनने हमें बहुत बहुत अच्छे से डीमोरलाइज़ किया। उनने हमें बोला कि ऐसे प्रोडक्ट्स चाइना में मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले आके सेल करना स्टार्ट कर दो, क्यों इसको बिल्ड करने में लगे हुए, मतलब ही डीमोरलाइज कि इंडिया में कुछ बन नहीं सकता, आप क्यों बना रहे हो, क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, जब वहाँ से ले आके सेल करो, बिकता है चलता है तो चलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स वर वेरी डीमोरलाइजिंग। हमें लगा कि हम सही में गलत जगह पे जा रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, बट देन एक होती है ना गट फीलिंग। सो एक मेरे साथ एक हमेशा ही रहा है, मेरा लाइफ का पैटर्न ये रहा है कि जो भी किया है उसमें सक्सेस मिला है, एंड विच आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट कि ये चीज़ हुई है। वो तब होता है और ज़्यादा जब आप सबकी जो वॉइस है वो नॉइस को मार्च करके फिल्टर आउट करके आप नो नॉइस जोन में खुद काम करना स्टार्ट करते हो, लोगों की बातें ना सुन के। तो हमने सोचा कि ठीक है, हुआ नहीं है, अब करके दिखाएंगे, तभी तो कुछ चेंज ही करेंगे, क्योंकि चेंज तो आना ही पड़ेगा, लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। चेंज तो अब एआई आ रहा है, फ्यूचर टेक आ रहा है, आई थिंक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ही है कि आप आउट ऑफ द यू बॉक्स ब्रिंग द चेंज, राइट। तो एक अंदर से ना एक मिनी जो एक गट फीलिंग है, उसने बोला कि नहीं यार, इनको चेंज ले आके दिखाओ कि करते हैं। और सबसे ख़राब कंडीशन में जब पैसे वैसे भी कुछ नहीं थे, तब हमने उसको बिल्ड करना शुरू किया और डेप्ट भी लिया उसको बिल्ड करने के लिए, सारी चीज़ें की। मेरे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उस समय काफ़ी उतार चढ़ाव था पर्सनल लाइफ में। जैसे माय डैड एक्सपायर्ड ऑन द ईयर 2019 में, तो उसके कारण से भी मैं बहुत मेंटली शेक थी। बट मुझे एक लास्ट वर्ड याद था, वे ही सेड दैट वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, बी ऑन दैट डिसीजन, डिसीजन नेवर राइट और रॉन्ग। तो मैंने वो डिसीजन लिया एंड आई बी ऑन इट। और उसके बाद हमें फाइनली मेटी से कॉल आया और डिटरमाइंड रहने के लिए, और हमने प्रेजेंटेशन दिया, उन्हें आइडिया बहुत पसंद आया। उन्हें हमको बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि उनने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए 2 वर्ल्ड क्लास लैब दिए, और सीटिंग कैपेसिटी देने के बाद हमको फंडिंग भी दी, और इसके बाद हमारे सारे पेटेंट टेक्निकल और ये सारी चीज़ें टेक केयर करना शुरू किया। सो दैट्स हाउ वी गॉट आवर स्टार्ट। मतलब एकदम एक पॉइंट आता ना जहाँ पे आप बस डूबने ही वाले हो, वहीं आपको बचा लिया जाता है। ये एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता है। उसके बाद आपको जब मेटी से फंडिंग मिली, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? फिर 2019 के बाद मतलब आपने कैसे कंटिन्यू करा अभी तक? देखिए, सक्सेस इज़ लाइक अ रेंट, आई बिलीव। जो आपको बार बार रेंट पे, मतलब आपको मेहनत तो बार बार करनी पड़ेगी। एक बार सक्सेस मिल गया, दैट डजंट मीन कि आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा वो। जब हमें ये सब मिला तो हमें फिर बोला गया अब प्रोडक्ट डेवलप करो। तो अब फाइट होती है हमारी टीम की। तो टीम में हमने बहुत ही अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने कोलैबोरेट किया, वहाँ से हमें बहुत अच्छे इंजीनियर्स मिले, हमने पूरा प्रॉपर R&D टीम अपनी डिज़ाइन डेवलप की। मेरे बड़े पापा की फैक्ट्री है कोलकाता में, मैंने उनसे टाई अप किया और टाई अप करके उनसे बोला, नीचे उनकी टैनरी है वेयर ही एक्सपोर्ट टू मिलान और बाकी जगह पे लेदर एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने उनसे पूरा ऊपर वाला फ्लोर बोला कि अब हमको दे दीजिए, हमारी कंपनी कोलैबोरेट करेगी। तो पूरा ऊपर वाला कैपेसिटी उनकी 1.5 लाख यूनिट इन 30 डेज़ है, 31 डेज़। तो कोलकाता में वो उनसे फैक्ट्री प्रॉपर लिया ऊपर वाला फ्लोर, और फिर स्टार्ट किया हमने प्रॉपर डिज़ाइन करने के बाद मुझे याद है हमको सबसे पहला ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था, वो उनसे ही था, उनके थ्रू ही था। US में हमने एक्सपोर्ट किया हमने प्रोडक्ट, एंड इट बिकम्स रियली सक्सेसफुल। फिर धीरे धीरे हमने अमेज़ॉन पे किया, अमेज़ॉन पे करने के बाद इनिशियल सक्सेस मिला, मतलब प्रोडक्ट फिट हुआ मार्केट में, लोगों को समझ में आया, फीडबैक भी मिला, और इसके बाद हमने और प्रोग्रेशन करके प्रोडक्ट को और अच्छे से डिज़ाइन करके हमने खुद की वेबसाइट स्टार्ट की।
और बीच में कोविड भी आ गया था, जैसे आपने 2019 में आपको फंडिंग मिली, तो कोविड से कुछ इम्पैक्ट हुआ था बिजनेस, या डिड यू मेक सम चेंजेस एट दैट टाइम? हमारे लिए दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड से, बिकॉज हमारे जो टाई अप्स और अच्छे हुए थे। कोविड जब आया था 2020 में, तो आइस्ता वर्ल्ड के पास भी एक इनविटेशन आया कि आपको कोविड से रिलेटेड कुछ आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है, जो कि अभी इतना जो पैंडमिक है और इतना जो हसल बसल है उसमें कुछ काम में आए। तो उसका प्राइज मनी था, देयर वाज सर्टेन प्राइज मनी इन लैक्स, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था कि अगर आप करते हो तो। सो हमें अपॉर्चुनिटी दिखी, हमने बोला ठीक है। तो हमें लैब एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस वो पासेस मिलते थे उस टाइम पे, वो लैब एक्सेस मिलना शुरू, बोले कोविड हो जो हो अब तो बिल्ड करके दिखाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतने आसानी से नहीं मिलती है। तो हमने एक डेवलप किया इन हाउस यूवी डिसइंफेक्टर, जो जूट से बना हुआ था, और वो द क्वेस्ट वॉज टू डेवलप द डिवाइस इन 21 डेज। 21 दिन में आपको डिवाइस करना है। मार्च में मिला था, मार्च 2020 में ये प्रोजेक्ट हमको, और वो बनाना था 21 दिन में, और करके तुरंत ही दिल्ली में हॉस्पिटल्स वगैरह में सारा कुछ सप्लाई करना था। तो 21 डेज़ में हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया था। वो सिलेक्ट हुआ, हम सेकंड प्राइज़ हमको लगा उसमें, और उसके बाद फिर हमें कुछ कैश अवार्ड मिला, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, और फिर हमने फुल फ्लेजेड वे में कोलकाता में वो जूट के डिसइंफेक्टर्स का प्रोडक्शन वास्ट लेवल पे करवाया। काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिली, क्योंकि उस टाइम पे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था, मेड इन इंडिया बनाया था। एंड आई थिंक वो नीड ऑफ द आवर था, उस समय चाइना वगैरह सब बंद था। तो हमने सारे डिसइंफेक्टर जो बनाए थे जूट का, इंडिया मेड, वो हमने सप्लाई किया दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मुंबई के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, हमने सभी जगह पे। एंड लकीली उसके कारण से क्या हुआ कि लोगों ने उसको वेजिटेबल डिसइंफेक्टर की तरह यूज़ करना शुरू किया, सेलिंग भी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट के थ्रू, और हमें दुबई से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला, काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, क्योंकि उस समय चाइना बंद था। तो वो आके सीधा हमारे यहाँ से, तो हमारा वहाँ मतलब 2020 में काफ़ी, और सेफ इंडिया हैकाथॉन में हमें सेकंड अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड। तो मैं अभी एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप हमेशा हसल करते हैं ना, आपने कभी भी ना ये नहीं कहा कि यार अब बस हो गया, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप ना नहीं बोल रहे, आप करो ठीक है ये भी करना है। तो मुझे लगता है ये एक एंटरप्रेन्योर की मतलब ट्रू वो होती है, ट्रेड्स होते हैं कि दे हसल, बेसिकली कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है दे हसल। ऐसा नहीं कि यार ये तो मेरी फील्ड के बाहर है, अभी मैं नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि अभी ये अपॉर्चुनिटी तो आप कर रहे हो, तो आई थिंक ये मतलब काफ़ी अच्छी बात। और इसके बाद जैसे जब कोविड हो गया, फिर आपने स्केल कैसे करी कंपनी? क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर स्केलिंग में इशू आता है, सबको ही आता है, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी। तो आपने वो पीरियड कैसे मतलब उसको टैकल करा? तो 2021 से हमने स्टार्ट किया प्रॉपर सेल, हमारा वॉलेट को फुल फ्लेज में हमारे वेबसाइट के साथ में हमारे वॉलेट की सेल होना स्टार्ट हुआ। 2021 में मुझे याद है हमारा 75 लाख रुपीज़ का कुछ सेल हुआ था, और हाँ 1 ईयर ओके 75 लाख रुपीज़ का हमारा सेल हुआ था 2021 में, जो कि 2022 में 3.5 CR हुआ था। तो 2021 में हमने वॉलेट्स की वैरायटीज़ सेल की, सारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल वॉलेट्स थे वो हमने सेल करना शुरू किया। गिफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छे से गया, प्लस D2C भी हमारा काफ़ी अच्छे से चलने लगा। जितना हम प्रोडक्ट पे ही, हमने बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह उस समय तक बहुत ज़्यादा उठाया नहीं, क्योंकि हमको जितना प्रॉफिट और रेवेन्यू होता था हम उसी से ही फिर री इन्वेस्ट करके करते थे। तो इस तरीके से कंपनी भी प्रॉफिटेबल थी, और हमने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फंडिंग भी नहीं उठाई थी। बट उसके बाद फिर 2022 में 3.5 CR का हमारा रेवेन्यू रहा, और हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे कि स्मार्ट वॉलेट के बाद हमने लॉन्च किया स्मार्ट फिंगरप्रिंट लॉक बैग, एक ऐसा बैग जो कि आपके ही फिंगरप्रिंट से ओपन होगा और कोई इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता है। तो वो जो बैग हमने निकाला लैपटॉप, तो उसको भी समझ में आया, लोगों को काफ़ी नीड था। आप इतना इनोवेशन कैसे कर रहे थे? जैसे आपने पहले वॉलेट निकाला, फिर आपको ये कैसे क्लिक करा कि यार एक बैग भी होना चाहिए? तो ये माइंडसेट में समझना चाह रहा हूँ बेसिकली। देखिए, हमारी कंपनी ना विजन पे काम करती है, और हमारा जो विजन है वो 2018 से ही बन गया था। 2017 में हमने कंपनी को ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली स्टार्ट किया था। 2017, 18, 19 हमने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और विजन पे सिर्फ काम किया, सेलिंग पे काम किया ही नहीं। 2020 का भी एक टाइम था, उसमें हमने भले एक पोर्शन में ये डिसइंफेक्टेड किए थे, बट वो जस्ट टू गेट द कैश, बट वो बहुत अच्छे पर्पस में कन्वर्ट हो गया, अवार्ड सब मिल गया। बट देन ऑल्सो विजन गोज लॉन्ग बाय। तो हमारा पहले से ही विजन था कि हमको स्मार्ट लगेज
कैटेगरी को लेके आना है, जिसमें कि लगेज की कैटेगरी वॉलेट से शुरू होती है, बैग और फिर सूटकेस हार्ड लगेज पे भी आती है। तो वो पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो विजन हमारा डेवलप है, और अभी भी हमारे 20 प्रोडक्ट पाइपलाइन अभी भी रेडी है। तो हम अपने विजन पे ही काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि लोग एक प्रोडक्ट चोरी कर सकते हैं, टेक चोरी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, बट वो विजन को कॉपी नहीं कर क्योंकि पाए। आप हमेशा एक स्टेप आगे हो, जैसे हम भी बात कर रहे थे, तो ठीक है। अच्छा, आप उस बात पे आते हैं जो आप उस वक्त कंटिन्यू कर रहे थे कि फिर आपने ये वाला हाँ, फिर हमने फिंगरप्रिंट लॉकेबल बैग्स किए, क्योंकि आपके एक्सपेंसिव लैपटॉप्स होते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं। लैपटॉप मोबाइल फ़ोन में भी फिंगरप्रिंट वाला रहता है, मगर वो जो बैग जिसमें वो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। सो मीटिंग्स में होते, देयर इज वन टर्म कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड थेफ्ट। कई बार ऐसा होता है घरों में या फिर आप ऑफिस में हो, तो आपका प्रेजेंटेशन या जो भी वो जानबूझ के निकाल लिया जाता है आपका बैग वही वो। तो ये सारी चीज़ों को वो करने के लिए, और होता भी ना, यू डोंट वांट टू अट्रैक्ट अनइनवाइटेड एक्सेस टू योर बैग्स। सो इसीलिए हमने वो फिंगरप्रिंट लॉकेबल बैग्स को लाया। बैकपैक, लैपटॉप बैग्स, डिज़ाइन, आप उसका डिज़ाइन भी देखेंगे काफ़ी यूनिक है, और टेक्नोलॉजी भी देखेंगे वो भी काफ़ी यूनिक है, और लोगों को डिज़ाइन जो है वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एस्थेटिक लगता है, तो उनके लिए डिज़ाइन वही हो जाता है। इसके बाद हमको जाइटेक्स ग्लोबल जो दुबई है वहाँ से इनवाइट आया। टेक का बहुत बड़ा इवेंट होता है, हमने वहाँ अपने शोकेस किए प्रोडक्ट, और हमें इनवाइट हुआ अंकटाड और UN जो है वो अबू धाबी में हमें इनविटेशन आया, हमने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट शोकेस किए। और इस तरीके से हमने 2023 में हमारा जो है वो 5 CR प्लस रेवेन्यू रहा है, और इस साल हमने मार्च एंडिंग में 7.5 CR क्लोज किया है। तो अभी हमने जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है हमारा नया प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, विच इज़ अ फॉलो मी सूटकेस। एक ऐसा सूटकेस जो आपका बडी है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी, आपके पीछे पीछे आता रहेगा। दैट्स कॉल्ड फॉलो मी। ओके, ठीक है। तो अभी तक की जर्नी हम सब ने जान ली। तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि आपने सब कुछ ही देख लिया मुझे लग रहा है अपनी इस पूरे, क्योंकि 6-7 साल आप एक कंपनी को रन कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास और बहुत ज़्यादा लर्निंग्स है आपके पास। तो अगर उसमें से कुछ ऑडियंस या जो टू बी एंटरप्रेन्योर उनके लिए आप एडवाइस करना चाहे तो? एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे पहला एडवाइस तो यही है कि बिलीव। ठीक है। अगर आप आप एक बिल्डर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप एक बिल्डर हो, आपको बिलीव सबसे पहले अपने अंदर रखना पड़ेगा। सब चले जाए आपके लाइफ से, मगर वो बिलीव लास्ट टाइम तक भी नहीं जाना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वी हैव नथिंग टू लूज़। जितना हो चुका है वो लूज़ कर चुके हैं, बस और क्या है, और देखते हैं आगे। तो वो बिलीव सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आपका जब प्रोसेस बिल्ड करते हैं तो क्लैरिटी। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ योर टीम। आप जो टीम बिल्ड करते हो, आप उनको कैसे ट्रेन करते हो। फोर्थ थिंग इज़ योर प्रोडक्ट, कि आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, क्या वो सही में लोगों की ज़रूरत है या नहीं है। वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर कुछ फीडबैक मिलता है तो थोड़ा आइटरेशन करें अपने प्रोडक्ट में। अदरवाइज़ अगर एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में तो आप उसको, और एक्सेप्टेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, NPS, आपके रिव्यूज़ से। आपको लोगों से नहीं, लोग आपको ज्ञान देंगे, प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, चाइना से लो, इंडिया से लो, यहाँ से लो। आपका जो कस्टमर है वो आपको जो रिव्यू देता है, जो फीडबैक देता है, जो उसको यूज़ होता है, वो आपको बताएगा आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। और अगर आपके पास बहुत सारे 1000+ रिव्यूज़ आ चुके हैं, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अगर कोई अभी मार्केट टेस्ट करना चाहे और मतलब उसके बाद बहुत फंड्स नहीं हो, तो क्या हम 100 या 200 रिव्यूज़ से भी उसको कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वैभव अपना परफ्यूम लॉन्च करना चाहता है, तो अगर उसको लॉन्च करना हो तो क्या मतलब कुछ गाइडलाइन आप बता सकते हो कि जैसे मतलब फंड्स कम है बट वी वांट टू टेस्ट दैट आइडिया, तो उसके लिए क्या? आई थिंक टेस्टर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप परफ्यूम की बात करते हैं तो आपको ऐसे प्लेसेस में जाना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास लीजर टाइम है। ठीक है। वहाँ पे जाके अपने परफ्यूम के कुछ सैम्पल्स को लोगों से टेस्ट करवाना चाहिए, और आपको फ्री टेस्ट या फ्री स्प्रे दीजिए, मगर फ्री में प्रोडक्ट मत दीजिए। काफ़ी अच्छी एडवाइस है ये। तो उसके बाद जैसे ही उसको समझ में आए कि आप बिल्कुल डिस्काउंटेड, अगर उसको सही में अच्छा लगा वो ले लेगा, दैट इज़ अ प्रोडक्ट टेस्टिंग। ओके।
परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लोग तुरंत लेते हैं। राइट। और स्पेशली अगर कोई मूवी देखने आ रहे हैं या कोई भी है, स्पेशली गर्ल्स है, अगर गर्ल्स बॉयज सभी वो, तो फिर वो खरीद लेंगे तुरंत ही, आप कम रेट में दे सकते हैं। और इस तरीके से आपकी इनिशियल लेवल पे मार्केट टेस्टिंग सामने ही हो जाती है। उसके बाद फिर आपके बहुत सारे ई-कॉमर्स चैनल हैं, उस पर आप प्लेस कर दीजिए। एज ए एंटरप्रेन्योर मैं भी मतलब इस लेवल पे नहीं सोच पा रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि फेसबुक एड्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड से कर सकते हैं, बट मतलब नेक्स्ट करने के लिए नेक्स्ट लेवल आइडिया, नो डाउट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट बुक्स। मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं उसमें, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, ओके। बट दिस बुक कॉल्ड अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बुक। मैं बार बार भी पढ़ सकती हूँ इस बुक को, क्योंकि उसमें जो लास्ट में एक कंक्लूजन आता है कि वो पूरा घूम लेता है हर जगह वो बंदा, और उसको समझ में आता है कि अल्केमिस्ट वो ही है, क्योंकि उसके घर के नीचे ही, पेड़ के नीचे ही उसको खजाना मिलता है, और वो खजाना वो ही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो दैट मीन्स अल्केमिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसको गोल्ड बनाने की रेसिपी आती है। मीन्स आप एक ऐसे केमिस्ट हो जिसको पता है कि गोल्ड कैसे बनता है, रेसिपी आती है। तो इस चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप यहाँ वहाँ हर जगह भटक रहे हो, बट आपके अंदर ही वो चीज़ है। तो वेरी ब्यूटीफुल रिटन स्टोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट मूवीज या कोई डॉक्यूमेंट या सीरीज या कुछ भी। सीरीज मुझे शर्लॉक होम्स पसंद है। अच्छा। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न। और तमाशा मूवी मुझे पसंद है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा भी पसंद है। बाकी बहुत ज़्यादा तो मूवीज़ मतलब आप हासिल करते हुए देखते हो, तो आई अंडरस्टैंड कि वो साल में 1-2 मूवीज आप आराम से देख पाते हो, बाकी तो पूरी पहले जो देखी हुई थी वो याद है, तमाशा। राइट। अच्छा, अभी आपका आइडियल डे कैसा लगता है? इस मतलब यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 7 years, तो आज का पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरा वर्किंग डे की बात आप करें तो वो आइडियल डे ऐसे ही होता है कि आई गॉट अप एंड एट 6 AM, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रनिंग और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करने के बाद आई डू मेडिटेट, पानी वानी पीना, ये सब करना। देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड ऑल दैट, एंड देन ब्रेकफास्ट जो है वो करके, मॉम कुक करती हैं तो उनसे ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अपने डॉग को खुद ही वॉक पे ले जाती हूँ। अदरवाइज यू नो ही गॉट इरिटेटेड, तो फिर वो मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। तो फिर वो चीज़ करने के बाद देन आई केम बैक टू माई ऑफिस। आई केम टू माई ऑफिस एट 10 AM, और यहाँ पे टीम मीटिंग्स वगैरह होती है। टीम मीटिंग्स में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ में टीम एक मॉर्निंग मीटिंग हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है हमारे ऑफिस में। तो अगर कभी बोर हो रहे हैं तो आप स्क्वाश या फिर बैडमिंटन खेलने भी हम चले जा सकते हैं, हमारे लिए है ही। 6 बजे वी यूज टू रिटायर एट 6, हमारा ये प्रोविजन ही है, बट कई बार 7, 7:30 भी हो जाता है, 7:30। बट देन फिर आई गो टू माई होम, एंड देन अगेन इवनिंग वॉक पे आई टुक माई पेट टू द इवनिंग वॉक। फिर शाम को थोड़ा सा घूमने जाते हैं। आई यूज टू गो ऑल्टरनेट डेज में, मैं घूमने जाती ही हूँ मॉम के साथ, चाहे जितना भी लेट हो जाए, या तो खाना खाने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। बेसिकली फैमिली को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जितना भी आप दे सकते हो अपनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सारा दिन बाहर हो बट वो तो घर में है, तो आपको उनको भी थोड़ा सा घुमाना ज़रूरी है, और ये आपके लिए भी एक मी टाइम हो जाता है। ठीक है। एंड फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स यही है कि कंपनी को 400 करोड़ टर्नओवर पर लेके आना है, और इंडिया को उसका पहला एप्पल देना है, कैटेगरी क्रिएट करनी है, और लोगों को इनोवेशन इन्वेंशन बताना है, इसको एक स्मार्ट ग्लोबल ब्रांड बिल्ड करना है, और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक यू विल डू इट, बिकॉज जो आप में पैशन है, जो आप में एनर्जी है, वो मैं देख पा रहा हूँ। आई कैन फील इट ऑल्सो। सो अगर कुछ क्लोजिंग वर्ड आप बोलना चाहो ऑडियंस को, आई थिंक वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी दे दी है, आई होप ऑडियंस उससे सीख के कुछ करे, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंक्लूड समथिंग। I just want to say that whatever you are doing your best. Just believe in yourself, and always try to hear the voice which comes from inside. That's your mini-me voice. Always remember that he or she is always right. So whatever your intuition है, whatever आपका दिल चाहे, वो चीज़ ज़रूर करें, और करते रहें, और चिंता मत करिए, हर कोई सक्सेस हो ही जाता है इवेंचुअली, तो आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना टेंशन नहीं लेना है हर चीज़ का। सो लिव वेल, लिव हैप्पी। ये हमारा लैब है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो मतलब प्रोडक्ट साइकिल, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग,
सारा कुछ होता है, QA QC का भी काम होता है, प्लस टेक का भी सारा काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले टेक को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे जैसे ये है फिंगरप्रिंट लॉक को भी टेस्ट किया जाता है। इसमें 1 लाख पर साइकिल जो है वो प्रोटोटाइप बनने के बाद ये चीज़ें देखी जाती है कि इट्स रनिंग गुड और नॉट, एंड देन टेस्टिंग, इससे टेस्टर वोल्ट्स वगैरह टेस्ट किया जाता है कि पावर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना हो रहा है कि नहीं फ्लो, एंड देन द केबल कनेक्टर्स एवरीथिंग। सोल्डिंग का भी है, जैसे कि कुछ अगर सोल्डिंग या कुछ वेयर एंड टियर है तो वो टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें होती है।